आज हम लोग पढ़ेंगे बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। मान लेते हैं कि एक मूल बिंदु O है, इस पर एक परीक्षण आवेश Q रखा है। मूल बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। ये बिंदु P जो है वो R दूरी पर स्थित है। इस बिंदु P पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। अब मान लेते हैं कि जो इस पॉइंट पे विभव ज्ञात करना है, इसका मतलब यह है कि विभव की डेफिनेशन क्या है? एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। इसका मतलब यह है कि वो जो परीक्षण आवेश है वो कहीं दूर रखा हुआ है, यानी अनंत पे रखा हुआ है। तो मान लेते हैं कि वो परीक्षण आवेश अनंत पे रखा है। अनंत से हम उसको इस तरफ लेके आ रहे हैं। मान लेते हैं कि हम इस पॉइंट पे लेके आएंगे, ए बिंदु पे लेके आ गए, यानी परीक्षण आवेश जो है अब ए पॉइंट पे रखा है। अब यदि ए पॉइंट की मूल बिंदु से दूरी यदि हम x मान लें, यानी O से A की दूरी x है, फिर परीक्षण आवेश को हम विद्युत बल के अपोजिट, यानी ये जो परीक्षण आवेश है ये प्लस Q है और ये भी प्लस Q है, तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। मतलब विद्युत बल की जो दिशा होगी वो इस तरफ होगी, परंतु विस्थापन की दिशा इस तरफ है। यानी बाह्य बल इस तरफ काम कर रहा है और विद्युत बल इस तरफ काम कर रहा है। तो यदि हम विद्युत बल के अपोजिट Q नोट आवेश को A से B तक लेके आ जाते हैं, यानी इस पॉइंट तक लेके आ गए, तो यहां से ये दूरी x थी, अब हम अल्प दूरी चले हैं तो इस दूरी को हम मान लेते हैं dx दूरी चले। अब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं कि A से B तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। यहां पे दो काम कर रहे हैं, एक विद्युत बल और एक बाह्य बल। विद्युत बल के द्वारा किया गया कार्य यहां पर ऋणात्मक होगा। क्यों? क्योंकि विद्युत बल की दिशा इस तरफ है और विस्थापन की दिशा इस तरफ है, तो जो कार्य होगा वो ऋणात्मक होगा। परंतु बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा, क्योंकि बाह्य बल इस तरफ काम कर रहा है और विस्थापन भी इसी दिशा में हो रहा है। तो हम निकालेंगे विद्युत बल के द्वारा किया गया कार्य। तो विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य, कौन सा कार्य? ए से बी तक लाने में कितना कार्य करना पड़ा। चूंकि ये अल्प कार्य है, छोटा काम है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं डी डब्ल्यू बराबर कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। विस्थापन कितना हुआ? dx। एंगल की बात कर लेते हैं, तो विद्युत बल की दिशा इस तरफ है और विस्थापन इस तरफ हो रहा है, मतलब एंगल बनेगा 180 डिग्री का। तो डी डब्ल्यू बराबर आया हमारा -FE/dx, यानी cos 180 का मान होता है -1। अब यहां से आप देख लो, डी FE का मान रख दो। FE मतलब बल। बल किन किन के बीच में लग रहा है? Q आवेश और Q नोट आवेश के बीच में। तो क्या निकलेगा? -1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q नोट बटे दूरी। कितनी दूरी पर है Q नोट आवेश? A की दूरी कितनी है? x। तो x हो गया, यानी x² और विस्थापन है हमारा dx। तो dw बराबर निकल के आया हमारा -1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q नोट x² dx। इसी प्रकार ये जो Q नोट आवेश है, इसको अनंत से हम कहां तक लेके आना चाह रहे हैं? बिंदु P तक लेके आना चाह रहे हैं। मतलब कहां से लेके आएंगे? अनंत से बिंदु P तक, और उसकी दूरी कितनी शेष रह जाएगी? R दूरी शेष रह जाएगी। मतलब अनंत से R दूरी तक लेके आना चाह रहे हैं। इसका मतलब यह है कि परीक्षण आवेश Q नोट को अनंत से बिंदु P तक लाने में विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य। कितना कार्य करेगा? तो इसको लिख देंगे, क्योंकि देखो
अनंत से यहां लेके आए, फिर यहां लेके आए, फिर यहां लेके आए, फिर यहां लेके आए, तो जितने भी छोटे छोटे काम हुए हैं उन सारे कामों को जोड़ देंगे। तो जैसे ही छोटा काम हुआ ए से बी तक लेके, ऐसे अनंत से छोटे छोटे काम लेके आए थे, तो उन सारे कामों को जोड़ देंगे, यानी डी डब्ल्यू को हमने जोड़ दिया। तो यहां से भी निकाल लेंगे हम, कहां से कहां तक लाना चाहते हैं, आर तक। तो ये हो गया हमारा -1/4πε0 क्यू नॉट एक्स स्क्वायर dx। यहां से जो कांस्टेंट है उनको बाहर निकाल लेते हैं। अब देखो डी डब्ल्यू मतलब छोटे छोटे काम, उन सारे छोटे छोटे काम को जोड़ देंगे तो कुल काम हो जाएगा। कुल काम कहां तक का हो जाएगा, बिंदु पी तक जितना काम करना पड़ेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं W बराबर, अब माइनस यहां से बाहर निकाल लेंगे, 1/4πε0 क्यू नॉट। अब अंदर बचा हमारा इन्फिनिटी टू आर 1/x² और dx, यानी इसका हमें समाकलन करना है। तो W बराबर हो गया हमारा, W बराबर हो गया W बराबर -1/4πε0 या क्यू नॉट लिख सकते हैं। और अब इसका कर लेते हैं हम समाकलन 1/x²। 1/x² को हम लिख सकते हैं 1/x², तो x² को ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगी x⁻²। अब समाकलन का फार्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं। समाकलन का फार्मूला लगेगा x⁻n dx। तो इसको लिखेंगे हम x⁻n+1/n+1। यहां से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, n की जगह पे रख देंगे -2, तो -2+1 और -2+1, तो ये हो जाएगा हमारा x⁻−1/−1। और लिमिट कितनी हो गई, इन्फिनिटी टू r, ये लिमिट हो गई हमारी। तो W बराबर हो जाएगा -Q0 4πε0 और ये हो जाएगा -1/x इन्फिनिटी टू r। यहां से W बराबर निकला हमारा -Q0 4πε0, यहां लिमिट रखेंगे तो -1/r, फिर माइनस लगा के फिर माइनस लिखेंगे तो ये हो जाएगा +1/∞। अब 1/∞ यानी 0, तो ये हो जाएगा आपका W बराबर, माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। इसको व्यवस्थित लिखें तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q0/r। इसका मतलब ये हुआ कि एकांक धनावेश को अनंत से बिंदु P तक या R दूरी तक लाने में इतना काम करना पड़ा, परंतु किसको लेके आने में, एकांक धनावेश को, सॉरी परीक्षण आवेश को लेके आने में। यदि एकांक धनावेश को लेके आएंगे तो विभव ज्ञात होगा। तो विभव का क्या फार्मूला है, V बराबर W/Q0। तो W का मान रख देंगे हम 1/4πε0 Q0/r और यहाँ पे Q0, तो Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा। तो जो वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी, V बराबर 1/4πε0 Q/r।